तो ये देखिए, हमने पिछली बारी जो कटिंग लगाई थी दोस्तों, अब इनमें से बहुत सारी कटिंग हमारी ग्रो हो चुकी हैं। और अगर आपकी भी कटिंग लग गई हो तो फिर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि अब हमें इन्हें कैसे शिफ्ट करना है। कटिंग्स को लगाने के लिए यानी कि दोस्तों अब इनके ये यानी कि सीडलिंग है, इनको तैयार करने के लिए जो आपको बिल्कुल ईजी ढंग से गार्डनिंग सिखाता हूं दोस्तों कि क्या सावधानियां बरतनी है। और यही समय है, आप अपनी कटिंग्स को मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों, फ्लावर्स हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं, हमें तनाव से दूर रखते हैं। आपका गार्डन हमेशा अगर फ्लावर से भरा रहता है तो आपको बहुत आनंदित अनुभव होता है, आपके अंदर का स्ट्रेस रिलीफ होता है। आपको इनको देखते ही बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है दोस्तों, अच्छे अच्छे हार्मोन्स हमारे शरीर से रिलीव होते हैं। जहां हम गर्मियों में अडेनियम, गुलाब या दूसरे प्रकार के फ्लावर्स उगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा विंटर आता रहता है, खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ विंटर बहुत अच्छी आती है, जहाँ यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे राज्यों के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। और ये फ्लावरिंग हमारी चलती है आगे वसंत ऋतु तक, यानी कि फरवरी मार्च तक, इवन थोड़ा थोड़ा अप्रैल तक। उसके पश्चात दोस्तों मई जून और जुलाई अगस्त के महीने थोड़ा सा हमारे टफ होते हैं। हमें एडेनियम या थोड़ा बहुत और कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं, लेकिन अब सीजन आ चुका है कि अब हमारे फ्लावर्स गुड़हल से लेके दूसरे सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। दोस्तों, यही समय है जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं विंटर के फूलों को लगाने की। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गुलेदाउदी, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं गुलदाउदी। इसका दूसरे नाम है सेवंती, इसको जो है साउथ इंडिया में सेवंती के नाम से बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्रिस्टमम के नाम से बोलते हैं। आपके राज्य में क्या बोलते हैं दोस्तों, आप जरूर बताना। हम जब इतने प्लांट्स को लगाते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके वहाँ किस किस नाम से इसको पुकारा जाता है। आप देख रहे हैं मेरे सर्दियों के अंदर बहुत सुंदर फूल आते हैं दोस्तों, बहुत वैरायटीज़ के मैं लगाता हूँ अपने हिसाब से, अपने गार्डन के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लगाता हूँ। तो कुछ मेरे पास करीब करीब 100 प्लांट इसके होते हैं और ये मेरे को उस समय 2-3 महीने के लिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। तो यही समय होता है जब हम इसको तैयारी करते हैं और आगे के लिए इनको तैयार करते हुए विंटर के लिए अच्छी फ्लावरिंग हम इनसे लेते हैं। एक एक प्लांट में हमारे कोशिश होती है 300-400 फ्लावर्स आएँ। जब आप सही तैयारी करेंगे, सही उसकी सॉइल बनाएंगे, तभी हमारा ये सब पॉसिबल होता है दोस्तों। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो सब लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हमारी तो गुलदाउदी मर जाती है, हम लगाते हैं, बाजार से खरीद के भी लाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के पश्चात मर जाती है, क्योंकि हमारा सॉइल मिक्स सही नहीं होता दोस्तों, या फिर हमारी उसमें पानी डालने की आदत सही नहीं होती है। यही कुछ चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, थोड़ा सा आप मेंटेन करते रहें, थोड़ा सा इसको देखभाल करते रहें तो आपका ये प्लांट बढ़ता रहता है। मैंने आपके साथ इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसकी मैं क्लिपिंग आपको ये दिखा रहा हूँ, और तब मैंने बताया था इसको मदर प्लांट से आप कैसे इसकी बहुत सारी कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पिछली बारी जो कटिंग लगाई थी दोस्तों, अब इनमें से बहुत सारी कटिंग हमारी ग्रो हो चुकी हैं। और अगर आपकी भी कटिंग लग गई हो तो फिर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि अब हमें इन्हें कैसे शिफ्ट करना है, आगे क्या सावधानियां बरतनी है। और यही समय है, आप अपनी कटिंग्स को मार्केट से भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं दोस्तों। मैं आपको, अगर आपको ऑनलाइन ये सब चीज़ें चाहिए तो एक नंबर दे दूंगा नीचे, आप उनसे खरीद सकते हैं। उनके पास गुलदाउदी आपको अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मैं दे दूंगा दोस्तों। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे से मांगते हैं दोस्तों। मेरे पास इतना समय नहीं होता है और मैं इतना पैकिंग वगैरह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूं। तो लेकिन आप वहां से मंगा सकते हैं, वो एज ए बिजनेस इसको करते हैं, तो आप इजीली उनसे थोड़ा सा पैसा खर्च करके ले लीजिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो दोस्तों कमेंट ज़रूर लिखना। तो इनमें से कुछ कटिंग जो मेरी लग चुकी है, मेरे को उनको निकाल लेना है जो आपको स्टेबल लगे। जैसे दोस्तों, ये जो अभी मुरझाई हुई है, यानी कि अभी नहीं लगी है, मुरझाई हुई सी है, ये सब मैंने बाद में लगी हुई है। देखिए, ये भी मुरझाई हुई है सी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हिलाएंगे तो देखिए, और इसकी रूट्स देखें आप, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रूट्स इसके अंदर, अभी नीचे से आपको बजरी ही नज़र आ रही है, तो इस प्रकार से इसकी रूट्स नज़र आ जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, लेकिन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हमारी अभी नहीं बनी है, तो इसको हम ऐसे ही दोबारा से लगा देंगे। इसमें से 3-4 कटिंग और निकाल लेता हूँ, और धीरे धीरे मैं इनको जहाँ जहाँ मेरे आ गई होंगी दोस्तों, तो उनको मैं लगाते रहूँगा। अब आप ये देखिए, तो अब इन कटिंग्स को हमने, और भी मैं 2-4 कटिंग निकाल लेता हूं दोस्तों। अब इन कटिंग को हमें कैसे लगाना है, कैसी हमारी सॉइल मिक्स होगी, आपके लिए मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। मैं अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी कटिंग तैयार होती जाएंगी, तो मैं अपने इन पॉट्स को उसी मिट्टी में उसी प्रकार से तैयार करते जाऊंगा। बिल्कुल आपको भी यही तरीका अपनाना है, बेफिक्र रहिए, आपकी गुलदाउदी बिल्कुल नहीं मरेगी।
कटिंग्स को लगाने के लिए यानी कि दोस्तों अब इनके ये यानी कि सीडलिंग है, इनको तैयार करने के लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो आपको अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। अगर देखिए जिस प्रकार से मेरी गार्डन सॉइल है आप देख रहे हैं, बहुत खाद वाली है, बहुत अच्छी मिट्टी है। ये क्यारी से मैंने अपने ली भी है थोड़ा सा। तो इस मिट्टी के अंदर आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस इसके अंदर कंकड़ वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कोई भी खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 10 से 20% यानी कि 2 भाग उसके अंदर खाद मिलाइए। कोई सी भी खाद जो आपके पास हो, पुरानी और अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कुछ कच्ची खाद डाल दी तो आपकी सीडलिंग मरेगी ही मरेगी, ये ध्यान रखिए। तो बेस्ट इसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो यानी कि आप अपने गार्डन सॉइल को ले लीजिए लगभग 6 भाग, लगभग 6 भाग लिख लीजिए दोस्तों, 6 भाग, और 2 भाग लीजिए आप कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या आपका किचन कंपोस्ट। फिलहाल इसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको 1 पर भी ला सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसकी मात्रा थोड़ा सा आपको अधिक रखनी है वो ये है रेत। यानी कि ये रेत आपके वहाँ सैंड, जिस प्रकार की भी सैंड मिलती है, ये मिलती है, इसको लीजिए। बदरपुर मिलता है तो वो लीजिए, यानी कि रेड वाली जो आती है उसको लीजिए। और इन सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने उसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। अगर मैं इसमें और ज़्यादा खाद डालूंगा तो मेरी मिट्टी थोड़ा सा खराब हो सकती है, अल्कालाइन साइड में जा सकती है। तो अब ये देखिए, रेत मिलाने से क्या होगा कि ये हमारी मिट्टी बहुत भुरभुरी बन जाएगी और ये पानी को बिल्कुल भी रुकने नहीं देगी, और यही हमें चाहिए, इसीलिए इसमें रेत मिलाया जाता है। तो दोस्तों इन सबको लगाने के लिए जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पॉट्स, इनमें मैं इनको लगा रहा हूं। यानी कि ये 4 इंची के पॉट में आपको इनको लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत बड़ा पॉट आपने नहीं लेना है इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको डायरेक्टली ही बड़े पॉट में लगा दें, फिर आपको सॉइल मिक्स अपनी तैयार करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपकी सीडलिंग बनने का डर भी रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप छोटे छोटे इस प्रकार से 4 इंची के या ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंची 6 इंची के पॉट लीजिए और इसके अंदर इस सॉइल मिक्स को तैयार करें। दोस्तों अभी हम इसको इस प्रकार से तैयार करेंगे, लेकिन जब इसके अंदर, इस पॉट के अंदर हमारे ये गुलदाउदी का पेड़ पूरा अच्छा डेवलप हो जाएगा, जैसे कुछ ऐसा हो गया, देखिए ये डेवलप हो जाएगा, तो उसको हम जब इस गमले के अंदर लगाएंगे तब हमारी सॉइल मिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और तब इसमें हमारी कंपोस्ट की मात्रा यानी कि खाद की मात्रा अच्छी होगी, और इसमें हम राइसस या थोड़ा सा कोकोपीट भी मिलाएंगे। लेकिन अभी बरसात का समय है, आपको ना कोई कोकोपीट मिलाना है इसमें, न राइसस मिलाना है, कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं। बस मिट्टी को आप वेल ड्रेन बनाने के लिए रेत डालिए, ये बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब हम इसको फिल कर लेंगे। आपके ये पॉट, इस प्रकार के पॉटों में नीचे बहुत छेद होते हैं, आप चाहे तो उसको सीधा डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कोई भी आपके आजकल जो जूट बैग के इस प्रकार से कपड़े आते हैं इनसे, या फिर अपने कोई भी कंकर वगैरह जो पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, इनको नीचे डालते हुए इनके छेदों को बंद कर लें। आप चाहें तो सीधा भी इनको डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं। ये मेरी मिट्टी जो बनी है दोस्तों, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरने वाला। आप देख रहे हैं, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत आ रही है। बस इसको ऊपर तक थोड़ा सा ऐसे भर दीजिए और इसको हल्का सा ऐसे टैप करिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना आपने इसको टैप करा तो नीचे बैठ गई, और थोड़ा सा और लिया, आपने सीडलिंग तैयार की हुई है, इसको लेना है। देखिए ये इसकी बहुत अच्छी रूट लगी है, बनी हुई है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, इवन देखिए मैं नीम खली भी अभी मिलाने की आवश्यकता मैं नहीं मिला रहा हूँ, और ना मैं मिलाता हूँ। आपको बिल्कुल इजी ढंग से गार्डनिंग सिखाता हूँ दोस्तों, और इजी ढंग से ही मेरे को करनी चाहिए। मैं इतने सालों से पहले से करता आ रहा हूँ, तो मेरे को कभी नीम खली मिलाने की इसमें अभी आवश्यकता हुई नहीं, क्योंकि आपने इसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी मिला दी है, तो आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा फंगस आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ का हम अभी जरूर प्रयोग करेंगे, इसको आपने हल्का सा ऐसे टैप कर देना है जिससे आपकी ये कटिंग हिले ना। अब आपका ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसको अभी आपने लगाया है, 4 से 5 दिन हल्की सी छाया में रखें, फिर धीरे धीरे मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप में लाइए, और फिर बाद में जब धीरे बड़ा हो जाएगा, बारिश भी आएगी, तब इसको आप फुल सनलाइट में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको ग्रो होने दें, जब तक कि ये इस प्रकार से कुछ बड़ा नहीं हो जाता, हमारा पूरा अच्छा नीचे तक नहीं आ जाता, इसको इसमें ग्रो होने दें। और ये समय लेगा इसमें करीब करीब 1 महीना 1.5 महीने के अंदर, यानी कि अब ये सितंबर तक हमारा यही रहेगा, और सितंबर के बाद हम इसको बड़े पॉट में चेंज कर देंगे दोस्तों। और सितंबर और अक्टूबर 2 महीने ऐसे होते हैं जो बड़े पॉट में लगाते हुए हम इनको पिंचिंग करते हैं। तो आप बने रहिए, मैं इनको फिल करता हूं दोस्तों। आप इस प्रकार के पॉट अगर मिट्टी के आपके पास हो तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बस इनके छेद को इस प्रकार से
बंद करना ना भूलें, ये बहुत आवश्यक है। ये मिट्टी के पॉट आपकी एक्स्ट्रा वाटर को और भी निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे ये हल्के होते हैं और कई बार हमें इन्हें अंदर बाहर करना होता है, इसलिए मैं प्लास्टिक के पॉट्स को प्रेफर करता हूँ। छोटे छोटे ऐसे पॉट अगर आपको मिट्टी के मिल जाते हैं और आप गुलदाउदी के शौकीन हैं तो इसको जरूर लगाइए, इनके अंदर आपकी गुलदाउदी बहुत अच्छी ग्रो होती है। अब देखिए मैंने इसको सब छाया में रख दिया है। ये मेरे लगभग ये 11 प्लांट हैं दोस्तों, और ऐसे ही 11 करते करते अभी मेरे ये 100 हो जाएंगे धीरे धीरे। 100 के आसपास ही मैं अपनी गुलदाउदी को ग्रो करता हूँ, और धीरे धीरे ये बड़े गमलों के अंदर भी जाएंगे, कुछ छोटे गमलों के अंदर जाएंगे, कुछ 2 लीटर की जो हमारी पानी की बोतल्स होती हैं। जितना भी वेस्ट है दोस्तों सर्दियों में पूरा भर जाता है, बस जो मिलता है मैं उसके अंदर इनको लगा देता हूँ, और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी होने लग जाते हैं। अगर आपकी कटिंग अभी जुलाई में नहीं ग्रो हो रही है तो अगस्त में आप इसको लगाएंगे। अगस्त में तो ये मिट्टी के अंदर भी हमारी कटिंग लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन तब क्या होता है थोड़ा सा देर हो जाती है, हम उतनी पिंचिंग नहीं कर पाते जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब आपको ये लेना है पानी, और ये पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा एंटी फंगस यानी कि साफ वाला जो पानी मिला दिया है। और अब आपको इसको थोड़ा थोड़ा देखिए इस प्रकार से ये पानी लेते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस प्रकार से बस जो इसकी रूट तक, छोटी सी इसकी रूट्स हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इसको नीचे तक हम गीला करेंगे तो सूखेगा नहीं, वो पानी सूखेगा नहीं, तो उसके अंदर नीचे मॉइस्चर बना रहेगा, और फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों कि उसके अंदर आपके फंगस आ जाएगा। और जितना पानी मैं डाल रहा हूँ ये लगभग मेरे दोपहर तक सूख जाएगा, और शाम तक फिर मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा इतना ही पानी डाल दूंगा। अगर आपको लगाते वक्त बता दो ना, एंटी फंगस पाउडर मिलाना है, एंटी फंगस पानी बोल दिया हमने। चलो तो नया है उसको कैसे समझ में आएगा। हाँ तो ये देखिए, अगर आपकी कटिंग इस वक्त ऐसे करते हुए गिर जाती है तो उसको हाथ से फिर संभाल ले दोस्तों। तो ये इसमें मैंने जो मिलाया हुआ है साफ आता है दोस्तों, SAAF साफ जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, और ये पाउडर है, और इसका आधा चम्मच मैंने इसमें मिलाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने पानी डाल दिया है। शाम को मैं जब देखूंगा कि इसकी मिट्टी थोड़ा सूख गई है, जब सूख गई हो तभी मेरे को वाटरिंग करना है। 8-10 दिन तक आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगी, और उसके पश्चात ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों जब धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद हमारा इसमें मेन कार्य होता है आगे धीरे धीरे पिंचिंग करते रहना। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये देखिए ये 2 बिल्कुल बढ़ रही है मेरी अब धीरे धीरे। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत जो मैंने आपको बताया यहीं से स्टार्ट होती है। बढ़ रही है ना, तो मेरे को इसको क्या करना है, ऊपर से देखिए, आप ध्यान से देखना है इसको। ऊपर से मैंने हाथ से ही इसको ऊपर के बर्ड्स, इसको ऐसे यहाँ से जो ऊपर से निकल रही है इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ तोड़ने से क्या होगा, नीचे से मेरी इसमें ब्रांचेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो पहली पिंचिंग होती है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इतने साइज में अगर आप पहले ही पिंचिंग कर देते हैं तो आपका प्लांट काफी घना हो जाता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं, देखिए पानी अभी पहले डाला हुआ है कल का, और अभी तक सूखा नहीं है, तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। अब मैंने इसको फुल सनलाइट के अंदर रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरी, और शाम तक ये पूरा सूख जाता है। बरसात का पानी भी इसमें पड़ने दें, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में इसको नाइट्रोजन मिलेगा दोस्तों, और ये धीरे धीरे ग्रो होंगी। तो ये था हमारा गुलदाउदी का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक करिए ना, और लाइक करिए वीडियो में, अगर जो भी कमेंट्स है आप लिखिए। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट के लिए फिर तैयार रहिए। फिर सिर्फ ऑर्गेनिक रूप से अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।